but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love I can't try my brain. Oh, it's such a shame, but अस्सलाम वालेकुम मेरे सोशल मीडिया के साथियों, हाज़रीन नाज़रीन। मुदब्बर ख़ान आपको सलाम अर्ज़ करता है। अपने व्लॉग के शुरू में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर नवाजें। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो इसके साथ ही मैं आज के मौजू पे आता हूँ। मेरा ये मौजू हेल्थ के बारे में है। मेरा जो लास्ट मैंने व्लॉग किया था वो एक रूटीन लाइफ के बारे में था कि आपने एक रूटीन लाइफ कैसे गुजारनी है, आपने कैसे एक्सरसाइज करनी है, मसल्स ट्रेनिंग करनी है। अपने मसल्स को मेंटेन रखने के लिए मैंने कहा था कि आपकी हर डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। अगर आप में आयरन की कमी है तो आप आयरन के यानी खून की कमी है, ब्लड सेल की कमी है तो आप आयरन सप्लीमेंट लें तो वो पूरी हो जाएगी। हड्डियाँ वीक हो गई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है तो आप कैल्शियम के सप्लीमेंट लें, दूध लें, दही लें, वो भी पूरी हो जाएगी। मैंने कहा था कि अगर आपके एक दफ़ा मसल लॉस हो गए, आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही हम 40 या 50 क्रॉस करते हैं तो हमारे मसल तेज़ी से लूज़ होते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, मसल्स ट्रेनिंग नहीं करते। लोगों के जहन में ये कंसेप्ट है कि एक दफ़ा हमने जो मसल्स ट्रेनिंग कर ली तो फिर हमें करनी पड़ेगी सारी उम्र। तो करें ना, क्या हर्ज है इसमें, सारी उम्र करें। मैं कर रहा हूँ, मैंने कॉलेज लाइफ से स्टार्ट की थी, आज तक कर रहा हूँ। मैंने जब अपने फ्री वेट्स और जिम के लिए एक्सरसाइज का सामान ख़रीदा था, लोगों ने कहा था कि आप कब तक करेंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भाई मैंने कहा मेरी पोस्टिंग होती है दूर दराज एरिया में और वहाँ पर ये जिम की सहूलत नहीं होती तो मैं क्यों ना रखूँ। तो अगर मैं इस काबिल नहीं रहा उनको यूज़ करने के लिए तो मेरा बेटा करेगा। और वो बात सही साबित हुई। बाद में मेरे बेटे ने वो सारे इक्विपमेंट यूज़ किए और अभी मेरा पोता माशाल्लाह वो अभी से बहुत शौकीन है मसल बिल्डिंग का। वो जब भी खाना खाता है तो अपने मसल दिखाता है कि देखें दादा मेरे मसल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, इसको आपको करना चाहिए। मैंने पहले अपने व्लॉग में कहा था, आप उसको देखिएगा कि हमने वेट ट्रेनिंग या मसल की ट्रेनिंग एक्सरसाइज वेट के लिए इसलिए नहीं करनी कि हमने मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड बनना है या मिस्टर पाकिस्तान बनना है। ये आपने अपनी सेहत के लिए करनी है, अपनी सेहत को अपने लुक बेहतर करने के लिए करना। अब ये देखिए जो मैंने टी शर्ट पहनी है, बाद लोग कहेंगे भी इस उम्र में ये शौक रंग पहना हुआ है, लेकिन ये मेरा काली के ज़माने की टी शर्ट है और मैंने अपने आप को इस तरह फिट रखा कि मुझे आज तक अपने कॉलेज के आते हैं कपड़े फिट आ जाते हैं। और इसी तरह मुझे अपने शादी के सूट अभी तक फिट आते हैं। तो ये आपका जज्बा होना चाहिए कि अपनी फ़िटनेस रखें और अपने आप को एक बात मैं कह दूं, लोग बहुत कहते हैं जी सोबर हो जाना चाहिए, इस उम्र में ये हो जाना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ हो जाए आप, उम्र के साथ साथ बंदा मैच्योर होता है, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को वो भी ना मरने दें। आपके अंदर एक जिंदा दिली होनी चाहिए, ज़िंदगी गुजारने का सलीका होना चाहिए। आप ज़िंदगी को एंजॉय करें, शौक रंग पहने, सोबर रंग पहने। ये मौका की मुनासबत से होता है। हम जब आर्मी में होते हैं हमें पूरी गाइडलाइन दी जाती है कि आपने किस मौके पे कौन सा ड्रेस पहनना है। अब ये नहीं कि किसी मर्ग पे आप जो टी शर्ट और जीन पहन के चले जाएँ, ज़ाहिर है वहाँ पे आपको एक शलवार कमीज़ पहनना होगा। और शलवार कमीज़ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा हमेशा कॉटन का प्योर शलवार कमीज़ यूज़ करें, उसको कल्फ लगाएँ,
ये नायलॉन मिक्स कपड़ा कभी ना पहने, इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत डाउन होती। मैं एक वीलॉग करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि कौन से मौके पे कैसा ड्रेस पहनना है, कैसे ड्रेसअप होना है, और क्योंकि पर्सनैलिटी को आपको इन्हांस करता है जो आप मौके की मुनासबत से ड्रेस पहनते हैं। तो आज क्योंकि मैंने ये फ़िटनेस के बारे में प्रोग्राम करना था, तो मैं आपको कहूँ कि आप इसको देख के शायद मोटिवेट हों कि अपने आप को इस तरह फिट रखना है कि इस एज में भी जाके जब आप नाना दादा बन चुके हैं, अपने अंदर के जवान को, अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। क्योंकि उम्र, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक कैफियत का नाम है। अगर आप अपने आप पर तारीका नहीं, जी मैं बूढ़ा हो गया, रह गए जी, गोडे रह गए, गिट्टे रह गए। हमारी बड़ा ट्रेंड है, अच्छे खासे यंग बंदे कहते हैं जी हुण रह गए जी, हुण बुढ़े हो गए। नहीं, बुढ़े नहीं होना आपने, आखिरी वक्त तक जिंदा रहना है और लाइवली ज़िंदगी को एंजॉय करना है। मैं थोड़ा मौजूद से हट गया। मैंने जो पहले व्लॉग किया था वो था कि आपने अपना आपको मेंटेनेंस कैसे रखना है, मेंटेन कैसे रखना है। तो वो जब आप करेंगे, आप वो देखिएगा, तो उसमें आपने अपना मौजूदा वज़न मेंटेन रखना है। उसमें ना वज़न बढ़ेगा ना घटेगा। आप एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स करेंगे, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। लेकिन अभी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हमें बताएं कि वज़न को कम कैसे करना है। तो उसका मैंने एक एक्सरसाइज का जिक्र किया था, लेकिन आज का व्लॉग मेरा होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप महीना वो डाइट प्लान कर लें तो यकीनन आपका 10 से 15 केजी और हो सकता है 20 केजी भी वज़न कम हो जाए। और वो एक ऐसा डाइट प्लान है जो मुझे एक बहुत काबिल न्यूट्रिशन ने दिया था, और उसमें ये है कि आपने हाई प्रोटीन रखनी है, लेकिन उसमें आपके साथ साथ आपने वेजिटेबल खानी है और विटामिन्स लेने हैं, गोलियां विटामिन्स की लेनी हैं, और पानी बहुत ज़्यादा पीना है क्योंकि पानी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये जो मैं आपको डाइट प्लान देने वाला हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फिज़िकली हेल्दी हैं, उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है। जैसे बाद लोगों को किडनी का मसला होता है, बाद लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है और जिगर के मसले होते हैं। तो जब ये लोग ये कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद इस डाइट चार्ट में थोड़ा बहुत वो रद्द-बदल कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल ये डाइट जो चार्ट है बहुत हेल्दी है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा मैं सीमेज में गया तो मेरा जो ना ये थोड़ा सा अपर स्टेज पे आ रहा था, कोलेस्ट्रॉल वगैरह और ये वो ना शुगर भी बॉर्डर लाइन पे था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप ये करें वो करें ये करें। तो मैंने कहा चले मैं आपको ना 15 दिन बाद मिलता हूँ। 15 दिन के बाद में गया तो मेरी हर चीज़ आइडियल थी। कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल वो था जो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है, शुगर लेवल भी वो था जो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है। तो डॉक्टर कहता है यार क्या किया तुमने? तो मैंने कहा मैंने अपना एक डाइट चार्ट है वो उस पर मैंने अमल किया, तो मेरा ये सारी रीडिंग भी सेव हुई है। मैं देख मेरा वज़न भी कम हो गया 10 केजी, मैंने 15 दिन के लिए किया था। तो उसने कहा यार मुझे भी, उसने काफ़ी पेंसिल पकड़ के बैठ कहता मुझे भी ये लिखाओ, और फिर मैं उसको ये लिखवा के आया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त डाइट प्लान है, आप इसको करें, इंशाल्लाह आप फ़ायदा उठाएंगे और आप हमेशा मुझे फिर दुआएं देंगी। क्योंकि मैं इसको मैं अपने व्लॉग में कभी वो बात नहीं करता जो मैंने खुद एक्सपीरियंस ना की हो। मैंने आपको जो अपनी हेल्दी रूटीन बताई, मैंने आपको बताया मैं सुबह नाश्ता क्या करता हूँ, दोपहर को क्या करता हूँ, रात को क्या करता हूँ, काफ़ी कैसे लेता हूँ, ये सारा मैं खुद प्रैक्टिकली कर रहा हूँ और मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मैंने अपने आप को मेंटेन रखा है, मेरी अच्छी सेहत है, मैं यंग लगता हूँ, तो फिर आप उसको अप्लाई करें वरना ना करें। अच्छा, तो उसके लिए ये है कि ये 30 दिन का प्लान है। मैं तो आमतौर पे 15 दिन में मुझे रिजल्ट हासिल हो, क्योंकि मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा वज़न नहीं चढ़ाया, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 5 केजी बढ़ जाता है। तो जब मैं करता हूँ तो फिर मेरा पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो इसमें पहले 3 दिन होते हैं टेंडेंसी डाइट टेस्ट के। इन 3 दिनों के अंदर आपने सिर्फ प्रोटीन लेनी है। जैसे नाश्ता है तो उसमें आपने बॉयल्ड एग ले लें, या एग को आप वो किसी तरीके से बना लें, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन घी नहीं डालना, उसमें ऑयल नहीं डालना, ऑयल घी के बगैर डालने। और इसमें आपने पहले 3 दिन में कोई वेजिटेबल भी नहीं लेनी। आपने चाय अगर लेनी है तो खाली
पत्ती में पानी डाल के कावा बना के पिए। अगर कॉफ़ी लेनी है तो ब्लैक कॉफ़ी पिए, अगर ग्रीन टी लेनी है तो विदाउट शुगर लेनी है। शुगर तो टोटली मना है इस अपना प्रोग्राम में, ये 30 दिन का है। अच्छा, उसमें फिर आपके पास वैरायटी है। एग आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितनी आपको भूख हो अंडे खाएं। अगर आपका अंडों से दिल भर जाए तो आप सुबह सुबह स्टेक खा लें, ब्रेस्ट पीस लें चिकन के, उसको आप ग्रिल करें और वो खाएं। या बारबेक्यू, अगर आप में हिम्मत है, बारबेक्यू का चूल्हा वगैरह जलाना काफ़ी मुश्किल होता है, अगर आप कर सकते हैं या आपके मुलाजिम है तो बारबेक्यू खाएं, लेकिन उसको घी में नहीं आपने डिप करना, वो खाली उसको आपने ड्राई बारबेक्यू कर लेना है, तो वो आप खाएं। ये वैरायटी हो जाएगी आपकी, आप उकताएंगे नहीं। यानी रोज़ अंडे खाते खाते बंदा थक जाता है, और इस तरह रोज़ एक ही चीज़ खाने से थक जाता है। आपके पास वैरायटी, आप प्रोटीन की कोई चीज़ लें। शर्त यह है कि आपने कोई पहले 3 दिन डेसी डाइट टेस्ट में आपने कोई प्रोटीन नहीं लेनी, आपने कोई चिकनाई नहीं लेनी, चीनी नहीं लेनी, शुगर नहीं लेनी, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, खाली प्रोटीन लेनी। अच्छा, इसके साथ साथ आपने खुले दिल से पानी पीना। जब भूख लगी गिलास भर के पानी पी लिया, 2 गिलास पी लिए, 3 गिलास, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितना मर्जी पानी पिए। अच्छा, ये आपका हो गया नाश्ता। उसके बाद फिर आपको लगेगी थोड़ी क्रेविंग होगी भूख के लिए, तो आपने 1 कप ग्रीन टी पी लेना है, या फिर खाली कावा पी लेना है, या खाली कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी पी लेनी है। फिर आ जाता है आपका लंच टाइम। लंच पे आपने करना है कि सिर्फ यही प्रोटीन ही लेनी है जो मैंने नाश्ते में चीज़ें बताई। अंडे, या ये नहीं कि सारी कठिन ले लें, अंडे या ग्रिल्ड मीट या बारबेक्यू। अब मीट की कोई पाबंदी नहीं, आप चाहें तो चिकन खाएं, चाहे तो बीफ खाएं, चाहे तो मटन खाएं, चाहे तो फिश खाएं, लेकिन जो भी गोश्त लेना है उसमें चिकनाई नहीं होनी चाहिए, आपने बिल्कुल ड्राई लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो दोपहर को आपने खा लेना है। शाम को फिर अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो चाय पिए, लेकिन विदाउट शुगर, इवन विदाउट कैंडल, खाली चाय। ये 3 दिन बड़े टफ होते हैं, अगर आपने ये गुजार लिए तो फिर बड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी। और फिर रात के खाने पे आपने इस तरह यखनी बना लें, बड़ी मज़ेदार यखनी बन जाती है, उसका सूप पिए उसमें, लेकिन कॉर्नफ्लोर नहीं डालना कि वो फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे। ये आपने करके फिर सो जाना है आराम से। सुबह उठ के यही आपने 3 दिन तक आपने ये करना है। 3 दिन जब आपने ये कर लिए, आपका टेंडेंसी डाइट टेस्ट हो गया। उसका फ़ायदा ये होता है, आप सोचते होंगे कि इतनी क्या सख्ती है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो फास्ट हो जाता है, आपकी चर्बी पिघलनी शुरू हो जाती है, आपको खुद फील होगा, आपको थोड़ी वीकनेस फील होगी, लेकिन घबराना नहीं है, वो होगी कि आपकी चर्बी पिघल रही है। आप 3 दिन आपने पास कर लिए। अब आप यही डाइट अगले 3 दिन के लिए जारी रखेंगे, लेकिन इसमें आपने ऐड कर लेना है फ्रेश सैलड। आपने फ्रेश सैलड खाना है। सैलड में मैं फिर कहूँगा कि कोई महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं, जो आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं वो खाएं आप, जिसमें हो सकते जो आपको पसंद है, गाजर, खीरा, मूली, टमाटर, शलजम, प्याज और हरी मिर्च की आप चटनी बना लें, पुदीने की और धनिए की और हरी मिर्च की, वो उसके ऊपर आप कर लें, वो ज़रा टेस्टी हो जाएगा ये खाना। लेकिन उसमें आपने बाजारी केचप नहीं डालनी, म्यूनीस वगैरह नहीं डालना सैलड में, वो खाली प्योर होगा वेजिटेबल का, और जायके के लिए आप चीज़ें डालनी। आप वो पेट भर के जितना मर्जी खाएं। इसमें आप, मेरे डाइट प्लान में ये है कि आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना बारबेक्यू खाना चाहते हैं खाएं, जितने अंडे खाना चाहते हैं खाएं, जितना आप जो भी गोश्त खाना चाहते हैं खाएं, ये आपने खाना है। इसमें कोई बहुत इजी है, इसमें कोई आपको जाके ना लिहाजा से मार्केट से चीज़ें नहीं खरीदनी। आपका दिल चाहता है तो नाश्ते में खा लें, आपका दिल चाहता है डिनर में खा लें या लंच में खा लें, तो आपने उसमें ऐड कर लेना है। अब आपने क्या ऐड किया है, वेजिटेबल, और साथ आपको अब इजाज़त मिल गई है 2 ब्राउन ब्रेड की, छोटे साइज़ के 2 ब्रेड के आप खा सकते हैं। पूरे दिन में 2 खाने, वो आप चाहे तो नाश्ते में खा लें, चाहे तो दोपहर के खाने में खा लें, चाहे तो रात के खाने में खा लें। अच्छा, ब्राउन ब्रेड के साथ अभी आपको कह रहे हैं कि यार मेरी तो चीनी बंद होगी, तो आप चीनी तो आपने बिल्कुल नहीं लेनी, आप कैंडल ले लें, एक उसकी डब्बी आ जाती है, उसमें 1 गोली कर डालें चाय या कॉफ़ी में, या 2 डालें। और अभी चाय और कॉफ़ी में आपको इजाज़त हो गया स्किम्ड मिल्क की, आपने स्किम्ड मिल्क का 1 आध चम्मच डाल देना। ये पाउडर फॉर्म में मिल जाता है, उसमें लो फैट होता है, 0 फैट होता है। आम दूध नहीं आपने भर भर के अंदर डाल के दूध पत्ती शुरू कर देते थे, कैपुचिनो शुरू करता, वो नहीं करनी। सिर्फ आपने ग्रीन टी पीनी है, अपना कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, स्किम मिल्क के साथ, कैंडल के साथ।
ये आपने 3 दिन तक जारी रखना है। अब आपके आगे आके 2 दिन खाली वेजिटेबल की, इसमें आपने प्रोटीन भी छोड़ देनी है। यो 2 दिन में आपने वेजिटेबल खानी है। आप चाहें तो वेजिटेबल का सूप बना के पी लें, आप चाहें तो वो पी लें, कच्चा सैलेड खा लें, लेकिन आपने खानी सुबह नाश्ते में भी वेजिटेबल, रात के खाने में भी वेजिटेबल और दोपहर के खाने में भी वेजिटेबल। और इसमें आपने साथ में अपनी, आपको पता मुझे चाय की बहुत आदत होती है लोगों को, आप चाय पीते रहें, कॉफ़ी पीते रहें और 2 स्लाइस, बल्कि इसमें जो जब आप वेजिटेबल है ना, स्लाइस भी आप छोड़ दें, आपने प्योर वेजिटेबल पे आ जाना है। 2 दिन आपने ये काट लिए, अब 3 दिन आपने दोबारा प्रोटीन डाइट पे आ जाना है। आप अभी आपने प्रोटीन खाना है, वेजिटेबल खानी है, 2 स्लाइस खाने हैं, अंडे खाने हैं, 3 दिन इस तरह गुजार लेने, फिर अगले 2 दिन फिर वेजिटेबल पे आ जाना है, प्योर वेजिटेबल खानी है, फिर आपने प्रोटीन छोड़ देनी। ये करते करते जनाब आप, जब आपके 15 दिन होंगे ना, आपका 5 से 10 kg वज़न उड़ चुका होगा, प्रोवाइडेड आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। ये नहीं कि बीच में चीट करते रहे और फिर कहें कि वज़न नहीं मेरा कम। अगर आपने चीट कर लिया, फिर आपको शुरू से अपना टेंडेंसी डाइट टेस्ट दोबारा करना होगा। वो 3 दिन जो आपने खाली प्रोटीन खानी वो करनी होंगे, और ये आपकी पनिशमेंट होगी। और फिर आप दोबारा मुंह में कोई चीज़ डालते हुए खाने वाली सोचेंगे कि मुझे दोबारा टेंडेंसी डाइट टेस्ट पे जाना पड़ेगा। तो जब आप ये सारा कर लेंगे, पहले 15 दिन में आपके 5 से 10 kg, मैं इसलिए मार्जिन दे रहा हूँ कि मेरे तो बहुत उड़ जाते हैं वजन, क्योंकि मेरे में तो इतनी फैट भी नहीं है। मेरा थोड़ा सा होता है कि पेट पे आ गई चर्बी, तो मैं तो 15 दिन, मैंने 15 दिन से ज़्यादा कभी नहीं किया, मेरा बिल्कुल पेट कमर के साथ लग जाता है, और मेरा 5 से कभी 6, कभी 7, कभी 8 वज़न उड़ जाता है। तो आपका भी इतना उड़ जाना है। आप फॉर द सेफ साइड कह लें कि चलें 7 kg उड़ गया, फिर आपने इसको कंटिन्यू रखना है, 1 महीना करना है। अच्छा, ये जो है आपका प्लान, ये 1 माह के लिए। 1 माह के बाद आपने छोड़ देना जितना भी आपका वज़न कम हुआ हो। उसके बाद आपने रूटीन की डाइट पे आ जाना है, जो घर में पकती है, लेकिन ख़बरदार परोठे नहीं खाने, ज़्यादा घी नहीं खाना और चीनी नहीं खानी। बाकी जो घर में सब्जी दाल पक रही, नॉर्मल रूटीन में कम घी में जो पक रही, वो खा के 15 दिन आपने एंजॉय करना है। और उसके बाद दोबारा आपने यही प्लान कर देना है। आपके अगर आप 1 महीना आपने पहले कर लिया, आपका 15 से 20 kg उड़ गया, 15 दिन आपने अय्याशी की, मज़े किए, खाने खाए, लेकिन हेल्दी डाइट प्रोटीन वाली, और उसके बाद फिर महीना कर लिया, 20 kg आपका और उड़ जाएगा। 2 महीने बाद आपको लोग रुक के पूछेंगे, यार आपने किया क्या है? आपकी सारी चर्बी उतर जाएगी, बिल्कुल आप फ्रेश हो जाएंगे, स्किन आपकी ग्लो करेगी, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल होंगे। ये डाइट प्लान है हेल्दी लोगों के लिए। जो डायबिटिक हैं, जिनको लीवर का मसला है, जिगर का मसला है, वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से करें। मैं कभी आपको गलत गाइड नहीं करूँगा कि वो उनसे मशवरा करके अपना चार्ट बनाएं। मेरे ये जो डाइट चार्ट है, ये हेल्दी लोगों के लिए। जो डाइट चार्ट है, ये इसको शेयर भी कर रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह जब आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे मेरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, तो आपके वज़न में ख़तर ख़ा इजाफ़ा होगा, और लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया है जो इतनी तेज़ी से इतना ज़्यादा वज़न कम कर लिया। आप पहले हफ्ते के बाद ही लोग आपसे पूछना शुरू हो जाएंगे कि ये क्या जादू किया, हमें भी बताओ। तो आपने बताना है, छुपाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कभी नहीं छुपाया। बाद लोग होते हैं कि कहेंगे हम जी करते हैं, बस हम पे तो बड़ा अलग गर्म है जी, हम बड़ा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इस वजह से हम जो खाते हैं बर्न कर। नहीं, एक्सरसाइज जो होती है खाली 20% होती है, 80% आपकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं। तो ये डाइट प्लान की यही खूबी है कि इसने आपको एक हेल्दी दी है ईटिंग, इसमें कोई एक कमी नहीं है। इसमें आपने प्रोटीन लेनी है, वेजिटेबल लेने हैं, विटामिन लेने, विटामिन की गोलियां भी मैं बताऊंगा, विटामिन बी कम्प्लेक्स आपने लेनी गोलियां, मल्टी विटामिन। तो इंशाल्लाह आपकी सेहत पे बहुत अच्छे से पड़ेंगे। खुदा हाफिज़। तो ये व्लॉग लंबा होता जा रहा है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।